हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज क्वांटा। जैसे कि हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल बैलेंसिंग क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत सा टाइप हो सकता है केमिकल रिएक्शन का। तो इसी में से वो लोग रिएक्शंस के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज किया गया है, यानी कि उन्हें अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। केमिकल रिएक्शन को 4 प्रकार में बांटा गया है। जिसमें पहला है कम्बाइनेशन रिएक्शन, जिसको हम कम्बाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन हैं और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले रिएक्शन के बारे में जानने के लिए, कम्बिनेशन के बारे में जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे। जैसे कि एक एक्टिविटी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बीकर है। इस बीकर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किया, पानी इसमें डाल दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में कहा जाता है कली चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम है कली चूना। ठीक है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि एक तो है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है वाटर। ये दो चीज़ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह का बहुत सा रिएक्शन हो सकता है कि जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट मिलके, 2 रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाए। तो वैसे रिएक्शन को ही हम कम्बाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसको और सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इट गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हीट का फॉर्मेशन होता है। ओके फ्रेंड्स। फिर इसी तरह बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, CO2। इस टाइप के रिएक्शन में बेसिक क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमेशा 2 रिएक्टेंट है यहाँ, 1 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जब भी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, अगर वो मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो उसे हम
कम्बाइनेशन रिएक्शन कहेंगे या फिर संयोजन अभिक्रिया। सो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट या फिर कंपाउंड combine to form a single product are called combination reaction। यानी कि कभी भी दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करें सिंगल कंपाउंड का, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल है कि कभी भी दो कंपाउंड होगा और उस दो कंपाउंड से मिलके कोई एक कंपाउंड बनता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिकली यही है कि जो भी दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी कि अगर हम इसका एक मैप बनाना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी दो कंपाउंड है, ये मिलकर एक सी कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली आप इससे भी इसको समझ सकते हैं, सिंपली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपली यही है। सो इसी रिएक्शन में जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन था, इसमें वाटर जब मिलाया जा रहा था तो ये हमेशा फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और इसके साथ हीट का भी फॉर्मेशन होगा, इसके साथ एक हीट का फॉर्मेशन होगा। और कोई भी रिएक्शन में अगर हीट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called exothermic reaction। यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर हीट फॉर्मेशन हो, अगर हीट फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट के साथ तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और इसको हिंदी में इसको डिफाइन करना होगा तो हिंदी में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मापेक्षी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्मापेक्षी रासायनिक क्रिया कहा जाता है। और एक्सोथर्मिक का जो लिटरल मीनिंग है, एक्सो मीन्स होता है आउट और थर्म का मतलब होता है हीट। ये वर्ड थर्म जो है आपको बहुत जगह यूज़ में आएगा। थर्मल, थर्मिक, ये जितना भी टर्म है ये सब हीट रिलेटेड टर्म होता है। एक्सोथर्मिक समझ गए। हाँ, अब सोचिए कि अब बात यह है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा। कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट आपको देना पड़ेगा, सो उस रिएक्शन को क्या बोले, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक। उस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक, जहाँ पर हीट आपको देना पड़े। हिंदी में उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहाँ पर हीट देना पड़े आपको।
जैसे कि एमोनिया का फॉर्मेशन, तो एमोनिया का फॉर्मेशन में एमोनिया का ब्रेकिंग होता है, जब हीट देते हैं तो एमोनिया ब्रेक करता है। तो ये रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और है कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन टर्म होता है, श्वसन, जिससे आप लोग सबको जानते होंगे, श्वसन। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें भी हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और बर्निंग ऑफ गैस, ये तो जानते हैं, बर्निंग ऑफ गैस एक्सोथर्मिक ही होगा। सो ये दो टर्म है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक ऊष्मापेक्षी और ऊष्मा शोषी, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको अगले चैप्टर में भी ये सब टर्म का यूज़ मिलेगा, इसीलिए आप इस टर्म को याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये टर्म आखिर होता क्या है। अगर डेफिनेशन नहीं भी याद है तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये सब टर्म क्या होता है। सो अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। सो हम इस अभिक्रिया को देखने के लिए या समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या जिसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उस रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उस रिएक्शन को देखने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटीज़ है फेरस सल्फेट का। यहाँ पर पहला एक्टिविटी है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आप क्या होता है बता सकते हैं? फेरस सल्फेट होता है FeSO4, फेरस सल्फेट। सो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे फेरस सल्फेट को क्या किया जा रहा है। सो कहा जा रहा है कि फेरस सल्फेट को क्या करना है कि उसके कलर को ऑब्ज़र्व करना है। कब? हीट करते हुए। हीट करते हुए उसके कलर को ऑब्ज़र्व करना है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि फेरस सल्फेट यहाँ पर है इसमें, और इसको हीट करते हुए दिखाया गया है। देखिए, आप जब भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक्टिविटी ऐसा नहीं कीजिए कि इस टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो सीधा आपके पास रहे, क्योंकि बहुत बार होता है कि रिएक्शन बहुत एक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, और हीट करने पर तुरंत जो है वो फूट सकता है। इसलिए एक्टिविटी के लिए एक रिएक्शन हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? FeSO4 को हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। दूसरा एक्टिविटी हम करते हैं लेड नाइट्रेट के साथ। लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट को भी उसी तरह इसको भी क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। लेड नाइट्रेट को हीट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेड नाइट्रेट डाल के इसको हीट किया जा रहा है। एक बर्नर है, लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। और एक्टिविटी देखते हैं। तीसरा एक्टिविटी है, यहाँ पर वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर को आप जब भी उसमें करंट के थ्रू वाटर को तोड़ना चाहते हैं, उसको ब्रेक करना चाहते हैं, उसके कंपोनेंट को, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर,
इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। और इस तरह का ढेर सारा एक्टिविटी है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है। यहाँ सिल्वर क्लोराइड को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। सो सिल्वर क्लोराइड को हम हीट करते हैं। हीट इसको किया जा रहा है क्या के थ्रू, लाइट के थ्रू इसको हीट किया जा रहा है। यहाँ पर लाइट है, लाइट के थ्रू हीट किया जा रहा है। इस सब एक्टिविटी में हम क्या कॉमन देखते हैं, ये सब एक्टिविटी में हम कॉमन देख रहे हैं कि हर रिएक्शन में क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को भी हीट किया जा रहा है। और रिएक्शन है इधर, जैसे कि था लेड नाइट्रेट का रिएक्शन था, लेड नाइट्रेट, इसको भी हीट किया जा रहा है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको भी हीट किया जा रहा है। इस सब रिएक्शन में क्या है कि हीट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड है। ये सिंगल कंपाउंड 3 कंपाउंड में ब्रेक हो जा रहा है। AgCl है तो सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक हो जा रहा है। सिल्वर नाइट्रेट को हम ब्रेक कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जा रहा है। ये सब रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि इसमें एक सिंगल कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि स्प्लिट हो रहा है। इसी का स्प्लिट हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड में स्प्लिट हो रहा है। जैसे ये फेरस सल्फेट यहाँ स्प्लिट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस सब एक्टिविटी को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड को हीट किया जाए तो वो 2 या 3 कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि 2-3 कंपाउंड में उसका टुकड़ा हो जाता है। इसी तरह के जो भी रिएक्शन होंगे उसको हम नाम देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डिकम्पोज हो गया। और हिंदी में कहेंगे इसको वियोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड, कोई सिंगल कंपाउंड अगर स्प्लिट करता है, सिंगल कंपाउंड स्प्लिट करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम ये फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, फेरस सल्फेट। याद रखिए, जब भी कोई भी मेटल सल्फेट, कोई भी अगर मेटल है और उसमें सल्फेट लगा हुआ है तो वो हमेशा एक ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हमेशा 3 चीज़ में स्प्लिट होता है। कोई भी मेटल सल्फेट हो एक्सेप्ट फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। नहीं तो इसको छोड़ के जितना भी मेटल सल्फेट होगा वो केवल मेटल ऑक्साइड देगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी कंपाउंड को हीट किया जाए तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड वो चेंज हो जाता है। इस टाइप के जो भी रिएक्शन होगा उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे या वियोजन अभिक्रिया। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे करते हैं, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अंडर सुइटेबल कंडीशन वन कंपाउंड्स स्प्लिट इनटू मल्टीपल सब्सटेंस। यानी कि ऐसा रिएक्शन जो एक स्पेशल कंडीशन में, जो वो स्पेशल कंडीशन क्या था ये सब एक्टिविटी में, वो स्पेशल कंडीशन था हीट। हमें कंडीशन दिए तो क्या हुआ कि हर सिंगल कंपाउंड जो है मल्टीपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी, ए भी एक कंपाउंड है, इसको स्प्लिट किया गया तो ए और बी में कन्वर्ट हो गया।
ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को हिंदी में हम लिख सकते हैं कि अभिक्रियाओं का वो प्रकार जिसमें एकल अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि व्हेन एवर a single component or a single compound gets convert into multiple substance in special condition, यानी कि एक खास कंडीशन में। अब खास कंडीशन क्या है, जैसे कि ये सब एक्टिविटी जो हम देख रहे हैं खास कंडीशन था हीट, सब में हीट दिया जा रहा था। एक जो सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जाम्पल था उसमें हम सनलाइट दे रहे थे। सनलाइट भी क्या करता है, हीट ही देता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना आएगा तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं कि जब कोई भी अभिकारक छोटे छोटे नए उत्पाद बनाते हों तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में लिखना होगा तो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अंडर सुइटेबल कंडीशन वन सिंगल कंपाउंड splits into multiple compounds या multiple substance, that's called decomposition reaction. So इसमें decomposition reaction है। और एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, कभी भी decomposition reaction में रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि हम फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट के केस में देख रहे थे, वहाँ पे हमको हीट चाहिए था। वाटर के केस में देखे थे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था। और सिल्वर के केस में देखे थे हमको सनलाइट चाहिए था। सो इन तीनों ये क्या है, तीनों एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सनलाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो, ये तीनों एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी देता है, रिएक्टेंट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि लीड नाइट्रेट है, यहाँ पर भी हीट दिया गया। सिल्वर नाइट्रेट है, इसको लाइट के फॉर्म में हीट दिया गया। हाँ, तो और एक जैसे कि आपको आएगा इस केस में सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर किसी रिएक्शन में हीट लाइट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। अच्छा, इस सब एक्टिविटी में हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सब में क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट तो हम स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़े थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो इस रिएक्शन में आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड। सो अब हीट रिक्वायर्ड, तो इसको क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जितना भी एग्जाम्पल है सब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि सब में क्या चाहिए, हीट चाहिए। सब में आपको हीट चाहिए, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये सब एग्जाम्पल हुआ। सो आज हम केमिकल रिएक्शन का 2 टाइप जाने, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो 2 टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको सिंपली पूछा जा सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन कीजिए, यानी कि उसका परिभाषा लिखिए। और पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। सो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको बताना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि एक सिंगल कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड में चेंज हो जा रहा है। सो इसका मतलब ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली। सो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो रिएक्शन को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ वो आप लोग इस तरह इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
सो इसमें हम इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके जो टाइप बच गया है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एग्ज़ाम में आपको ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट चाहिए तो हम उसको क्या कहेंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको जानना चाहिए। सो इसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि आपको अगर इस टॉपिक में कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।